हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं डॉक्टर पंकज पिक्सल। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम नीट यूजी की इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, 15-16 घंटे पढ़ते हैं, एमबीबीएस मिलता है। एमबीबीएस के बाद हम सर्जन बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। एक्चुअल में किस लिए कर रहे हैं? पैसा। बात जब पैसे की आती है, क्या मिलेगा? पैसा। कितना पैसा? बहुत पैसा। तो आइए बेटा, बात करते हैं हम डॉक्टरों को कितना पैसा मिलता है, कितनी सैलरी होती है, क्या है उनका तरीका। आइए थोड़ा समझ लेते हैं ब्रीफ में, जो बच्चे जिससे कि आपकी क्यूरियोसिटी नीट यूजी के लिए बढ़ जाए। और मैं तो सच बताऊं, करनी नीट यूजी है बेटा, मेहनत करना ज़बरदस्त। डॉक्टरों को कितना पैसा मिलता है? पहली बात तो क्लास 10th में अगर आप जहाँ हैं तो क्लास 10 पास आउट कर लेते हैं। क्लास 11 और 12 में हम पीसी भी लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके बाद हम एक एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं बेटा, नीट यूजी। एक एग्जाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए। हो सकता है कुछ बच्चे जो होशियार होते हैं, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, वो 1-2 साल में इसको क्लियर कर लेते हैं। लेकिन कुछ मेरी तरह अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं होती, गाइडेंस नहीं होता प्रॉपर, तो बेटा वो 3-4 साल लगा लेते हैं और उसके बाद एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं। एमबीबीएस में एक बार बेटा एडमिशन हो जाए, 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं। प्राइवेट, अगर भगवान ना करे अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना पड़ता है। अगर नंबर अच्छे आ गए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना पड़ता है। और इन दोनों में बेटा ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर मतलब ज़मीन आसमान का अंतर। हाँ, फीस के किसी एक की फीस 1 करोड़ लगती है तो किसी की सिर्फ 1 लाख, यानी कि 100 गुना फीस। अगर वहीं पर आपके गवर्नमेंट में अगर आपकी एमबीबीएस 1 लाख में हो रही है, वहीं पर आपको प्राइवेट में बेटा आपको 1 करोड़ देने पड़ जाएंगे। एमबीबीएस में बेटा 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 + 1 ईयर। अब यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है पैसे की। पैसा क्या? पैसा। हाँ, यहाँ से बेटा आपके पैसे की शुरुआत हो गई। इंटर्नशिप में आपको जो 1 साल में प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आपको इंटर्नशिप मिलती है। और बेटा इंटर्नशिप वेरी करती है हर एक राज्य टू राज्य। 18,000 से 40,000 रुपये। अगर दिल्ली जैसे शहर में अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो 28,000 30,000 रुपये। एम्स जैसे में कर रहे हैं तो 35,000 इंटर्नशिप है। अगर आप यूपी में कर रहे हैं तो 12,000 इंटर्नशिप है। और बिहार जैसे राज्य में कर रहे हैं तो 7-8 हज़ार रुपये इंटर्नशिप है हर महीने। यहाँ से अब इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं है, अब क्या करें, इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इतनी मेहनत करने का पैसा आता है। क्या आता है? पैसा। और जब पैसा आता है, कर किस लिए रहे हैं बेटा? पैसे के लिए। पढ़ किस लिए रहे हैं? पैसे के लिए। इसके बाद मान लो अगर एमबीबीएस हमने कर लिया, आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थक गए, अरे अब नहीं हो रही, मेहनत नहीं हो रही, भैया नेवर गिव अप। वैसे तो नेवर है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं। और मेडिकल ऑफिसर के बाद बेटा आपको 70-80 हज़ार रुपये की नौकरी आराम से लग जाती है। आपको यहाँ पर 70-80 हज़ार रुपये की जॉब आराम से, 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपए की तब की जॉब आपको मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस के बाद अगर नहीं जाते तो लग जाती है। अगर आगे पढ़ना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, उसके बाद एक एग्जाम होता है नीट पीजी का, जिस नीट पीजी नेशनल एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट। जी हाँ, नीट से दोबारा पाला पड़ जाएगा आपका। वो होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जिसमें 19 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। नीट यूजी में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन नीट पीजी में कितने बेटा? 19 सब्जेक्ट। 19 सब्जेक्ट बोले तो जी हाँ 19, जो आपको एक MBA सब्जेक्ट की वीडियो बनाई रखी है, देखते रहना बेटा। इसमें क्या होता है, अगर ये निकाल लिया, ये मेहनत कर ली, तो एक मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। 3 साल की MD MS होती है। अलग अलग कॉलेज होते हैं। अगर दिल्ली मिल जाएगा, जैसे मान लो कॉलेज दिल्ली में, BHU में, AMU में बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। इसे हम सैलरी तो नहीं कहते, क्यों, काम करते करते, पढ़ते पढ़ते हमें पैसे मिलते हैं। लाइक स्कॉलरशिप बोलो ना, लेकिन पर मंथ मिलती है। इसे हम स्टाइपेंड कहते हैं बेटा। ये उपहार राशि, जैसे लाइक उपहार, ये 80,000 to 1 लाख से 10,000 रुपये के बीच में वेरी करता है। अगर आप एम्स में अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो 1,10,000 रुपये पर मंथ। MD 3 साल की है बेटा, 1,10,000 से नाप लो, 40 लाख हो गए आपके 3 साल में। 40 लाख कुछ नहीं, पढ़ते पढ़ते। अभी डॉक्टर आप डॉक्टर बन गए, बस पढ़ते पढ़ते 1,10,000 पेशेंट देखते देखते। यूपी में अगर मान लो तो 1 लाख, 36 लाख होगा बेटा 3 साल के। इसके लिए आपको नीट पीजी निकालना होगा। यहाँ पर कमाई पैसा ही पैसा। बोलता है आपको कोई अगर बोले ना 15 साल पढ़ना है, घंटा 15 से 4 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ने का पैसा ही पैसा है। नो 15 साल, मिसगाइड नहीं होना। जो भी कोई मिसगाइड हो, डॉक्टर पंकज पिक्सल की वीडियो दिखाना उसको। इसके बाद बेटा 3 साल आपने अगर ये कर ली, 40 लाख रुपए छाप लिए। हो सकता है आप कोई अपना क्लिनिक खोल लो, प्राइवेट क्लिनिक खोल लो, हॉस्पिटल देखने चले जाए, आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए महीने छाप सकते हो। यू अर्न योर कैपेबिलिटी। आपको कितनी नॉलेज है, आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है, आपने क्या किया, उसके हिसाब का आपको इतना कमा सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको पढ़ने का मन है, सुपर स्पेशलिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट बनने का मन है, MCH करने का मन है, इसके बाद आप पढ़ सकते हो। 2 साल का डिप्लोमा होता है, DM कर सकते हो, MCH कर सकते हो।
इसमें क्या मिलता है? इसमें भी स्टाइपेंड मिलता है। कितना? इसमें 2-2 लाख रुपए स्टाइपेंड मिलता है बेटा, 2-2 लाख रुपए स्टाइपेंड। और इसके बाद अगर जॉब अगर बन अगर ये कर लिया, आप प्रोफेसर बन जाओगे यार, किसी भी कॉलेज के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। सैलरी 2.5 लाख रुपए महीने, सैलरी 3 लाख रुपए महीने। किसी क्लिनिक में अगर बैठ गए तो सैलरी कितनी? 5 लाख रुपए महीने। अगर मान लो कोई न्यूरो सर्जन बन गए, बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन, आप डिस्ट्रिक्ट में टॉप न्यूरो सर्जन आ रहे, सैलरी 12 लाख रुपए महीने, जितना कमा सकते हो उतना। अगर आप एचओडी बन जाते हो 4 लाख रुपए पर महीने। इफ यू आर प्रिंसिपल, आप किसी कॉलेज के या फिर मेडिकल कॉलेज के अगर आप प्रिंसिपल बनते हो ना बेटा, बल्ले ही बल्ले है, समझ सकते हो ना। सैलरी तो मिलेगी 3 लाख रुपए महीने। अगर आप बिल्कुल 100% ईमानदारी से हो तो, अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी डगडगाई तो पैसा पैसा ही पैसा है बेटा। कोई जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाएगा उतना यहाँ पैसा कमा लेगा। इफ यू कैन टेक द प्रिंसिपल ऑफ एनी मेडिकल कॉलेज, आप सीएमओ बन सकते हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एएमओ बन सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। मतलब आगे तो पैसे की कमी नहीं है। बस शुरुआत कहाँ से होती है बेटा आपकी? यहाँ से होती है। आप स्टाइपेंड से शुरुआत करते हो, 1000 से शुरुआत करते हो, 10-20 हज़ार से शुरुआत करते हो। 1 साल बाद एमडी में चले जाते हो, आपका फिगर 6 डिजिट तक पहुंच जाता है, यानी कि आप 1 लाख तक पहुंच जाते हो। और आपका एमडी एमसीएच वगैरह अगर कर लेते हो तो आपकी सैलरी बहुत आगे पहुंच जाती है। यहाँ तक आते थे डॉक्टर साहब थक जाते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं है, पैसा कमाए लग जाते हैं। 4-5 बेटा आज के जहाँ 3-4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, बस लाइफ सेट हो जाती है और अपनी शुरुआत करते हैं। बेटा पैसे के बारे में सोचना मत। इसके अलावा तुम अगर किसी और फील्ड में भी जाओगे ना, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, कुछ भी करोगे, तो वहाँ भी स्ट्रगल है, लेकिन वहाँ जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। ध्यान रखना, वहाँ आप सिक्योर नहीं हो कि जॉब मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ भाई साहब आप कम से कम सिक्योर तो हो कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगी एमबीबीएस करने के बाद, मेरी लाइफ सेट है, दंडनाडन है। बाबा जी का ठुल्लू नहीं मिलेगा। एमबीबीएस कर लो, आपको पैसा मिलेगा बेटा। बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, होम साइंस कर ली, एग्रीकल्चर कर लिया, मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू। बेटा अगर 4-5 साल गलत जगह इन्वेस्ट करने की वजह से अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, जिससे कुछ न कुछ मिले, जिससे कुछ आउटपुट हो। यहाँ पर आपकी जॉब सिक्योर है, आपका फ्यूचर भी सिक्योर है, आपकी लाइफ स्टाइल बेटा, जीने का तरीका, रेस्पेक्ट। आप एक बात बताओ, यहाँ पर आप रेस्पेक्ट कमा सकते हो बेटा, गजब की रेस्पेक्ट है। आप रेस्पेक्ट तो छोड़ो, पैसा तो देखो सेकेंडरी, वैसे सेकेंडरी लोग बात बोलते हैं पैसा सेकेंडरी, भैया पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है। और आप भी पैसे के लिए पढ़ रहे हो, ध्यान रखना बेटा। आपको जॉब ना मिले ना तो घंटा कोई रेस्पेक्ट के लिए नहीं आ रहा, और रेस्पेक्ट से घर भी नहीं चलता। पैसा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ, सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी मिलता है। पेशेंट को जब हम ठीक करते हैं ना, एक अच्छे से ठीक करते हैं ना पेशेंट को, तो गजब का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा रियलिटी, अगर जैसे मान लो माँ बीमार है, किसी का भाई बीमार है, तो वो फीलिंग आती है कि मेरी खुद की माँ तो नहीं है, मेरे खुद का भाई तो नहीं है। आप उसको ठीक करोगे, उसको सुख पहुंचाओगे, उसको दुख हो रहा है उसको थोड़ा सुख में लाओगे ना बेटा, जो रेस्पेक्ट मिलती है ना, उसकी तो असीम अनुकंपा है, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता बेटा, उसका तो वर्णन नहीं कर सकता। जैसे एक सुंदर कन्या जा रही हो, उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता ना, उसी प्रकार से इतनी खुशी मिलती है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता बेटा। इस मतलब अपार है। जैसे मान लो सीता जी जब आई थी ना बेटा, भगवान राम के गले में माला पहना के लिए, तो तुलसीदास जी कहते हैं उनकी सुंदरता का कोई वर्णन और कोई बखान नहीं किया जा सकता। इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है बेटा। बने रहिए आप हमारे साथ। और आप अगर नीट यूजी के स्टूडेंट हैं तो लग जाइए बेटा, मेहनत कीजिए। देखते हैं दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको मेडिकल कॉलेज में नहीं जाने से रोक सकती है। अरे बेटा कभी तो वो सुबह आएगी जब आपका सवेरा मेडिकल कॉलेज में होगा। अरे कभी तो वो दिवाली आएगी जब फटाके आप मेडिकल कॉलेज में चलाएंगे। अरे बेटा जो ठान लेता है ना इंसान, जो ठान लेता है ना, अगर मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है बेटा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मतलब समुद्र सूरज को सुखा दे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा कि समुद्र कितना भी तेज क्यों ना चमक ले बेटा, सूर्य कितना भी तेज चमक ले, समुद्र को नहीं सुखा सकता। चाहे कितना भी टगमगा जाओ, लेकिन अपने आप को अगर दृढ़ हौसला रखोगे, दृढ़ निश्चय रखोगे ना, तो जरूर एमबीबीएस मिलकर ही रहेगी आपको। जोर तो लगाओ बेटा। और आपको कोई भी जरूरत पड़े, डॉक्टर पंकज बक्सल आपके लिए हमेशा तैयार है। आपका मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में शायद मेरा अकाउंट नंबर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आई विल
हेल्प टू लॉट्स ऑफ हेल्प। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।